आज की कहानी का शीर्षक है भगवान महावीर और चंड कौशिक सर्प। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान महावीर ज्ञान की खोज में नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबर नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता है और उसे देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मृत हो जाते हैं। जब भगवान महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंड कौशिक सर्प के बारे में बताया और उधर न जाने की सलाह दी। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले भगवान महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हों और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली समाप्त होने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहाँ के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। भगवान महावीर समझ गए कि वे चंड कौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहाँ रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। भगवान महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। भगवान महावीर की आहट सुन चंड कौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर जी को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। वह भगवान महावीर की ओर अपना फेन ऊंचा कर फुफकारने लगा। पर भगवान महावीर तो शांत चित्त होकर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। यह देख चंड कौशिक और भी अधिक क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। भगवान महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे, न भागने की कोशिश की, न भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर भगवान महावीर के ऊपर उलेट दिया, परंतु अभी भी भगवान महावीर तो ध्यानमग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंड कौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से कैसे बच सकता है। वह बिजली की सी गति से आगे बढ़ा और भगवान महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए। पर यह क्या! भगवान महावीर अभी भी ध्यानमग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब भगवान महावीर ने आंखें खोली। वे शांत थे। उनके मुख पर न कोई भय था न क्रोध। वे चंड कौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंड कौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनकी वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंड कौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह उसे ज्ञात हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। भगवान महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंड कौशिक अब बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर घी, दूध इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे उस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंड कौशिक न तो क्रोधित हुआ न किसी का विरोध किया और लहूलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्टान आदि की वजह से जल्द ही वहाँ चींटियों के झुंड आ पहुँचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर न जाए। अपने इस आत्मसंयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्युपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान महावीर और चंड कौशिक सर्प की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान और क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।